दोस्तों स्वागत है एक बार फिर से क्लास 12th के मैथ में। तो देखते हैं प्रश्नावली 1.4। तो देखिए प्रश्नावली 1.4 का पहला क्वेश्चन कह रहा है कि निर्धारित कीजिए कि क्या निम्नलिखित प्रकार से परिभाषित प्रत्येक संक्रिया स्टार में से एक द्विआधारी संक्रिया प्राप्त होती है या नहीं। उस दशा में जब स्टार एक द्विआधारी संक्रिया नहीं है तब औचित्य भी बतलाइए। सबसे पहले इसका 5-6 पार्ट देखें। पहला पार्ट देखते हैं। कह रहा है जेड प्लस में ए स्टार बी बराबर ए माइनस बी द्वारा परिभाषित संक्रिया स्टार द्विआधारी होगी कि नहीं। तो आइए इसका सॉल्यूशन देखते हैं। कर जेड प्लस में तो यानी ए स्टार बी बराबर हो जाएगा आपका ए माइनस बी फॉर ऑल ए कामा बी बिलोंग्स टू क्या जेड प्लस, मतलब धनात्मक पूर्णांक के लिए बात कर रहा है। धनात्मक पूर्णांक के लिए मान लेते हैं क्या, माना क्या होगा, माना ए बराबर 3 और बी बराबर क्या मान लेते हैं 5। तो कह सकते हैं कि ए स्टार बी लगाते हैं। यदि ए स्टार बी लगाते हैं, ए स्टार बी बराबर 3 स्टार 5 यानी 3 माइनस 5। 3 में से 5 घटाते हैं तो कितना आएगा -2। डज नॉट बिलोंग्स टू जेड प्लस। अतः कह सकते हैं कि अतः संक्रिया स्टार क्या है, द्विआधारी नहीं है, द्विआधारी नहीं है। यदि धनात्मक पूर्णांक के लिए कहता है, मतलब क्या कहता है, इंटीजर के लिए कहता, मतलब ऋणात्मक धनात्मक पूर्णांक, लेकिन यहाँ पर क्या कि स्पेसिफाई कर दिया तो क्या कह सकते हैं, यह द्विआधारी संक्रिया नहीं होगी। तो आइए देखते हैं इसका दूसरा पार्ट। कह रहा जेड प्लस में ए स्टार बी बराबर ए बी द्वारा परिभाषित संक्रिया स्टार द्विआधारी होगी कि नहीं। तो आइए देखते हैं। तो ए स्टार बी बराबर क्या होता है ए बी, मतलब क्या है, दिया है फॉर ऑल ए कामा बी बिलोंग्स टू कितना जेड प्लस से। तो कह सकते हैं फॉर ऑल ए बी तो फॉर ऑल ए कामा बी बिलोंग्स टू जेड प्लस। तो कह सकते हैं कि ए बी क्या करेगा, ए बी बिलोंग्स टू जेड प्लस। तो ए स्टार बी बिलोंग्स टू जेड प्लस। अतः क्या है, अतः संक्रिया क्या है, अतः संक्रिया क्या है, द्विआधारी है। अतः संक्रिया क्या है, द्विआधारी है। तो उम्मीद है यहाँ भी आपको कोई डाउट नहीं होगा, क्योंकि क्या है, यदि ए और बी क्या अलग अलग जेड प्लस हैं तो क्या होगा, उनका गुणनफल भी क्या होगा, जेड प्लस ही आएगा। तो अतः कह सकते हैं कि ए स्टार बी क्या होगा, बिलोंग करेगा किससे, जेड प्लस से। अतः संक्रिया क्या हो जाएगी, द्विआधारी हो जाएगी। अतः संक्रिया स्टार द्विआधारी हो जाएगी। फिर कर आर में संक्रिया स्टार ए स्टार बी बराबर ए बी स्क्वायर द्वारा परिभाषित है। तो आज देखते हैं इसको भी हल, मतलब क्या आर और रियल नंबर वास्तविक संख्याओं के लिए कर रहे हैं ए स्टार बी बराबर ए बी स्क्वायर फॉर ऑल ए कामा बी बिलोंग्स टू आर। तो कह सकते हैं कि माना फॉर ऑल ए कामा बी बिलोंग्स टू आर, तो ए बी स्क्वायर बिलोंग्स टू आर हो जाएगा। मतलब क्या होगा, वास्तविक संख्या का गुणा होगा तो क्या होगा, वास्तविक संख्या ही मिलेगी ना। अतः कह सकते हैं कि ए स्टार बी बिलोंग्स टू आर। अतः कह सकते हैं इस प्रकार संक्रिया स्टार क्या हो जाएगी, संक्रिया स्टार द्विआधारी या बाइनरी ऑपरेशन होगी, द्विआधारी संक्रिया होगी या है। तो उम्मीद है यहाँ तक आपको कोई डाउट नहीं होता है। बढ़ते हैं आगे। इसका चौथा पार्ट कर रहा है जेड प्लस में संक्रिया स्टार जो दिया है ए स्टार बी बराबर मॉड ए माइनस बी द्वारा परिभाषित है। तो ये तो आपको सीधे लग रहा है। तो कह सकते हैं कि दिया है ए स्टार बी बराबर मॉड ए माइनस बी फॉर ऑल ए कामा बी बिलोंग्स टू जेड। मतलब फॉर ऑल ए कामा बी क्या है, बिलोंग्स टू जेड प्लस।
मतलब क्या है, जेड प्लस दे रहा है, तो कह सकते हैं कि फॉर ऑल ए कामा बी, फॉर ऑल ए कामा बी बिलोंग्स टू जेड, बिलोंग्स टू जेड प्लस के लिए तो ए माइनस बी का माड बिलोंग्स टू जेड। हमेशा इसमें क्या आएगा, माइनस बी आएगा तो कभी क्या मिलेगा, हमको जेड प्लस ही मिलेगा। अतः कह सकते हैं कि ए स्टार बी बिलोंग्स टू जेड प्लस। अतः क्या हो जाएगा, अतः संक्रिया स्टार क्या द्विआधारी है, अतः संक्रिया स्टार द्विआधारी है। तो संक्रिया स्टार क्या हो गई, द्विआधारी हो गई। तो उम्मीद है यहाँ भी कोई डाउट नहीं होगा। कर जेड प्लस में संक्रिया स्टार ए स्टार बी बराबर ए द्वारा परिभाषित है। ए स्टार बी द्वारा क्या है, बराबर ए द्वारा परिभाषित है। सॉल्यूशन देखते हैं कि ए स्टार बी बराबर ए फॉर ऑल ए कामा बी बिलोंग्स टू जेड प्लस। माना ए कामा बी बिलोंग्स टू जेड प्लस, तो फॉर ऑल ए स्टार बी इस प्रकार क्या होगा, ए स्टार बी बिलोंग्स टू जेड प्लस। अतः संक्रिया स्टार क्या होगी, अतः संक्रिया स्टार क्या हो जाएगी, द्विआधारी है। यदि इसमें क्या करते हैं, एग्जाम्पल के लिए लेते हैं क्या, 2 स्टार 3 करते हैं तो क्या हमको मिलेगा, 2 मिलेगा। और 3 स्टार 5 करेंगे तभी क्या होगा, हमको 3 मिलेगा। मतलब पहली संख्या हमेशा मिलेगी। ए स्टार भी करते हैं तो हमको ए ही मिल रही है इस संक्रिया से, मतलब क्या होगा, पहली संख्या मिल रही है। इसमें भी पहली मिल रही है, तो कह सकते हैं इस प्रकार क्या है, कह सकते हैं। तो ये आगे बढ़ते हैं। तो पहला खत्म हो गया, अब दूसरा देखते हैं। तो देखिए दूसरा क्वेश्चन क्या कर रहा है, कर निम्नलिखित परिभाषित प्रत्येक द्विआधारी संक्रिया स्टार के लिए निर्धारित कीजिए कि क्या स्टार क्रम विनिमय है तथा क्या स्टार सहचर्य है। तो जेड में ए स्टार बी बराबर ए माइनस बी द्वारा परिभाषित। तो आइए देखते हैं ए माइनस बी द्वारा परिभाषित। तो यहाँ पर क्या है, ए माइनस बी द्वारा परिभाषित ए स्टार बी फॉर ऑल क्या होगा, फॉर ऑल ए कामा बी बिलोंग्स टू क्या हो जाएगा, बिलोंग्स टू जेड हो जाएगा। मतलब ए और बी क्या होंगे, जेड से संबंधित हैं। तो अतः कह सकते हैं कि अतः बी स्टार ए मतलब क्या, क्रम विनिमय या सहचर्य हमको दिखाना है। तो कह सकते यहाँ निकाल देंगे बी स्टार ए स्टार बी दिया है तो बी स्टार ए बराबर बी माइनस ए डज नॉट बिलोंग्स टू ए माइनस बी, डज नॉट बिलोंग्स टू ए स्टार बी। अतः संक्रिया क्या आ जाएगी, अतः संक्रिया स्टार क्या है, क्रम विनिमय नहीं है, क्रम विनिमय नहीं है। अतः संक्रिया क्या हो गई, क्रम विनिमय नहीं है। ताकि सहचर्य भी चेक कर लेते हैं। दूसरा क्या करा है, सहचर्य के लिए सहचर्यता के लिए चेक करते हैं। तो कह सकते हैं कि ए स्टार बी स्टार सी बराबर हो जाएगा ए स्टार बी माइनस सी बराबर हो जाएगा ए माइनस बी माइनस सी, यानी ए माइनस बी प्लस सी। समीकरण नंबर 1। अब यहाँ निकालेंगे ए स्टार बी स्टार सी बराबर क्या हो जाएगा, ए माइनस बी स्टार सी बराबर ए माइनस बी माइनस सी। समीकरण नंबर 2। समीकरण 1 व 2 से, समीकरण 1 व 2 से ए स्टार बी स्टार सी डज नॉट इक्वल टू ए स्टार बी स्टार सी। अतः संक्रिया क्या है, अतः संक्रिया स्टार सहचर्य नहीं है।
तो क्या होगी संक्रिया स्टार क्या होगी सहचर्य नहीं होगी। तो उम्मीद है यहाँ तक आपको कोई डाउट नहीं होता। ये बढ़ते हैं आगे। तो देखिए इसका दूसरा कह रहा क्यू में ए स्टार बी बराबर ए बी प्लस 1 द्वारा परिभाषित है। तो ये देखते हैं इसका पहला क्रम विनिमयता। क्रम विनिमयता, क्रम विनिमयता में देखते हैं तो बी स्टार ए स्टार बी तो दिया है, तो बी स्टार ए बराबर हो जाएगा बी ए प्लस 1 बराबर ए बी प्लस 1 बराबर ए स्टार बी। तो मतलब क्या होगा यहाँ पर देखिए बी स्टार ए बी ए चाहे प्लस 1 लिखिए चाहे ए बी प्लस 1 लिखिए, बात वही है। तो क्या होगा बराबर है। अतः क्या कह सकते हैं कि संक्रिया स्टार क्या स्टार क्रम विनिमय है। अतः संक्रिया स्टार क्या क्रम विनिमय है, क्रम विनिमय है। तो आइए देखते हैं अगला सहचर्यता के लिए। इसमें सहचर्यता के लिए हो जाएगा ए स्टार बी स्टार सी बराबर हो जाएगा ए स्टार बी सी प्लस 1 या हो जाएगा ए बी सी प्लस ए प्लस 1, समीकरण नंबर 1। अब इसमें लगाएंगे ए स्टार बी स्टार सी बराबर क्या हो जाएगा ए बी प्लस 1 स्टार सी। अब इसका इसके साथ करेंगे ए बी सी प्लस सी प्लस 1, समीकरण नंबर 2। समीकरण 1 व 2 से मिला लीजिए, समीकरण 1 व 2 से। यहाँ पर देखिए क्या किया है, इसमें ए बी मतलब दोनों को क्या एक साथ गुणा करके एक जोड़ दिया। तो इसमें क्या करेंगे दोनों को ए बी सी, इसमें क्या होगा गुणा करेंगे तो कितना होगा ए बी सी प्लस ए, उसके बाद 1 जोड़ देना है। इसमें भी क्या किए हैं ए बी प्लस 1, फिर इसमें दोनों को क्या करेंगे सी से गुणा करेंगे तो ए बी सी प्लस सी और प्लस 1 जोड़ देंगे। तो क्या समीकरण 1 व 2 से कह सकते हैं कि ए स्टार बी स्टार सी नॉट इक्वल टू ए स्टार बी स्टार सी। अतः संक्रिया स्टार क्या है स्टार सहचर्य नहीं है। अतः संक्रिया स्टार क्या है सहचर्य नहीं है। तो हमें उम्मीद है यहाँ तक आपको कोई डाउट नहीं होगा। तो आइए बढ़ते हैं आगे। तो आगे क्या कर रहा है क्यू में ए स्टार बी बराबर ए बी बटे 2 द्वारा परिभाषित, मतलब ए बी बटे 2 द्वारा क्या है परिभाषित है। तो यहाँ पर कह सकते हैं कि क्रम विनिमयता के लिए, पहला क्रम विनिमय के लिए क्रम विनिमय जो परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या के लिए क्या होगा तो कह सकते हैं कि बी स्टार ए स्टार बी तो दिया है तो बी स्टार ए निकालते हैं। बी स्टार ए बराबर बी ए बटे 2, बी ए बटे 2। बी स्टार ए का मान क्या हो गया बी ए बटे 2 या ए बी बटे 2 या ए स्टार बी, दोनों क्या हो गए आपस में बराबर हो गए। तो अतः संक्रिया क्या है, अतः संक्रिया स्टार क्या है, संक्रिया स्टार क्या है स्टार क्रम विनिमय है। अतः संक्रिया स्टार क्या है क्रम विनिमय है। अब सहचर्य के लिए देखते हैं, सहचर्य सहचर्यता के लिए देखते हैं ए स्टार बी स्टार सी बराबर क्या हो जाएगा ए स्टार बी सी बटे 2 या हो जाएगा ए बी सी बटे 2 का बटे 2 यानी ए बी सी बटे
4, समीकरण नंबर 1। अब देखिए क्या किया गया, दोनों को क्या करें, एक साथ लेके 2 से भाग दे रहे हैं। अब दोनों को क्या करेंगे, एक साथ लेके 2 से भाग देंगे तो क्या होगा, 2 यहाँ चला आएगा, ABC/4 आ जाएगा। अब यहाँ निकालेंगे A B C बराबर क्या हो जाएगा, AB/2 C। अब यानी क्या करेंगे, ABC/2/2 यानी क्या हो जाएगा, ABC/4, समीकरण 2। समीकरण 1 व 2 से तो क्या हो जाएगा, A B C बराबर क्या हो जाएगा, A B C बराबर हो गए। तो अतः क्या है, अतः संक्रिया स्टार क्या है, अतः संक्रिया स्टार क्या है, सहचर्य है। तो उम्मीद है यहाँ भी आपको कोई दिक्कत नहीं होगा। तो आइए बढ़ते हैं आगे। देखिए इसका चौथा पार्ट क्या कर रहा है, कह रहा है Z+ में A*B बराबर 2 का पावर AB द्वारा परिभाषित है। तो क्रम विनिमय के लिए, क्रम विनिमय तो B* A 2 का पावर BA बराबर 2 का पावर AB बराबर A*B। अतः संक्रिया क्या है, अतः यहाँ फॉर ऑल A, B बिलोंग्स टू क्या है, Z। यहाँ हर सभी में ये लिखना जरूरी है। अतः संक्रिया स्टार क्या है, क्रम विनिमय है। तो सहचर्य देख लेते हैं। सहचर्यता के लिए A* B* C बराबर क्या हो जाएगा, A* 2 का पावर BC। अब यहाँ BC हो गया। अब यहाँ पर लिख सकते हैं, अब इसके साथ स्टार लगाएंगे तो 2 का पावर A इंटू 2 का पावर BC, 2 का पावर BC, समीकरण नंबर 1। अब यहाँ पर लगाएंगे A* B* C। एक सेकेंड, तो यहाँ लगाएंगे तो A, यहाँ पर 2 का पावर कितना आ जाएगा, 2 का पावर AB, 2 का पावर AB C। तो यहाँ पर हो जाएगा 2 का पावर AB इंटू C, समीकरण नंबर 2। तो समीकरण 1 व 2 से क्या हो जाएगा, संक्रिया स्टार A* B* C नॉट इक्वल टू A* B* C। अतः संक्रिया स्टार क्या है, स्टार द्विआधारी संक्रिया नहीं है। तो उम्मीद है यहाँ तक आपको कोई डाउट नहीं होता है। बढ़ते हैं आगे। कह Z+ में A* B बराबर A का पावर B द्वारा परिभाषित है। फॉर ऑल A, B बिलोंग्स टू किससे हो जाएगा, Z+ से, मतलब धनात्मक पूर्णांक से। तो यहाँ पर B* A निकाल देते हैं। B* A बराबर B का पावर A नॉट इक्वल टू A का पावर B नॉट इक्वल टू A* B। अतः संक्रिया स्टार क्या है, स्टार क्रम विनिमय नहीं है। अतः संक्रिया स्टार क्या है, क्रम विनिमय नहीं है। तो सहचर्यता के लिए देख लेते हैं, सहचर्यता के लिए A* B* C। तो A का पावर B* C यानी A का पावर B का पावर C, समीकरण नंबर क्या हो जाएगा, A हो जाएगा A का पावर
बी सी, ए का पावर बी सी, समीकरण नंबर 1। अब यहाँ से कर सकते हैं, अब यहाँ पर हो जाएगा ए स्टार बी स्टार सी बराबर क्या हो जाएगा, ए स्टार बी का पावर सी, यानी ए का पावर बी का पावर सी, समीकरण नंबर 2। तो समीकरण 1 व 2 से, समीकरण 1 व 2 से हो जाएगा ए स्टार बी स्टार सी डज नॉट इक्वल टू ए स्टार बी स्टार सी। अतः संक्रिया स्टार क्या है, स्टार सहचर्य नहीं है। तो हमें उम्मीद है इस क्वेश्चन में भी आपको कोई डाउट नहीं होगा। तो आइए देखते हैं इसका लास्ट पार्ट, छठवां, कर आर माइनस, कर आर वास्तविक संख्या में से क्या करेंगे, -1 में से -1 क्या करेंगे, घटा देंगे, ए कामा बी बिलोंग्स इस ए स्टार बी बराबर हो जाएगा ए अपान बी प्लस 1 द्वारा परिभाषित है। फॉर ऑल ए कामा बी बिलोंग्स टू आर माइनस क्या है, आर माइनस क्या करेंगे, वास्तविक संख्याओं में से क्या करेंगे, -1 घटा देंगे। तो घटा देने के बाद जो मिलेगा वही संख्या हो जाएगी। वही हमको क्या करना है, उसी हमको क्या करें, यदि -1 यहाँ रख देते हैं, बी का हमारी -1 हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, यह इनफाइनाइट हो जाएगा और परिभाषित नहीं होगा। तो इसलिए क्या किया गया, इसको -1 को हटा दिया है। इसका मतलब यही है, इतना लिखने का मतलब यही है। तो मतलब क्या, -1 बी का मान नहीं हो सकता, उसके अलावा सभी संख्याएं होंगी, क्योंकि क्या हो जाएगा, अपरिभाषित। तो क्रम विनिमय के लिए, क्रम विनिमय, तो बी स्टार ए, तो बी बटे ए प्लस 1 डज नॉट इक्वल टू ए बटे बी प्लस 1 डज नॉट इक्वल टू ए स्टार बी। अतः संक्रिया क्या, अतः संक्रिया द्विआधारी नहीं है। द्विआधारी करें, क्रम विनिमय नहीं, अतः संक्रिया क्रम विनिमय नहीं है, संक्रिया क्रम विनिमय नहीं है। तो भाई दूसरा देखते हैं, सहचर्य के लिए, सहचर्यता के लिए ए स्टार बी स्टार सी बराबर हो जाएगा ए स्टार बी बटे बी प्लस सी प्लस 1, बी बटे सी प्लस 1, या लिख सकते हैं कि ए बटे बी बटे सी प्लस 1 प्लस 1, या हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा, लिख सकते हैं कि ए इंटू सी प्लस 1 बटे बी प्लस सी प्लस 1, समीकरण नंबर 1। अब यहाँ पर ए स्टार बी स्टार सी बराबर हो जाएगा ए बटे बी प्लस 1 स्टार सी बराबर हो जाएगा ए बटे बी प्लस 1 बटे सी प्लस 1। इसका हो जाएगा ए बटे बी प्लस 1 इंटू सी प्लस 1, समीकरण नंबर 2। समीकरण 1 व 2 से, समीकरण 1 व 2 से ए स्टार बी स्टार सी डज नॉट इक्वल टू ए स्टार बी स्टार सी। अतः संक्रिया स्टार सहचर्य नहीं है। तो हमें उम्मीद है पहले दूसरे क्वेश्चन में आपको कोई डाउट नहीं होगा और पहला दूसरा क्वेश्चन आपको अच्छे से क्लियर हो गए होंगे। इन दोनों के कई पार्ट थे, तो उम्मीद है इस यहाँ तक आपको कोई डाउट नहीं होगा। अगर यहाँ देखिए तीसरा क्वेश्चन क्या कर रहा है, तो क्वेश्चन कह रहा है कि 1 2 3 4 5 में ए वेजेज बी बराबर क्या होता है, निम्नतम ए कामा बी द्वारा परिभाषित द्विआधारी संक्रिया पर विचार कीजिए
और संक्रियता में वेजेज, इसको क्या पढ़ते हैं, वेज, WEDGE, वेज पढ़ते हैं इसको। वेज संक्रिया, वेज के लिए संक्रिया सारणी लिखिए। तो सबसे पहले इसके लिए संक्रिया सारणी कैसे बनाएंगे, चूंकि ए बराबर दिया है कितना, ए बराबर दिया है 1 2 3 4 और 5, ये दिया है। यदि ए वेजेज बी, ए वेजेज हमको बी निकालना है, ए वेजेज हमको क्या करना है, बी निकालना है। ए वेजेज बी क्या दिया है, ए वेजेज बी बराबर दिया है कितना, निम्नतम ए कामा बी, ए कामा बी का क्या दिया है, निम्नतम दिया है। तो इसमें कैसे निकालेंगे, यदि मान लीजिए क्या वेजेज बी मतलब क्या, दो वेजेज यदि क्या हो 3 निकालते हैं तो क्या निम्नतम क्या होगा, 2 आएगा। ये 3 वेजेज, एक पाई लगा देना, पाई का 3 वेजेज 5, इसमें क्या आएगा, 3 ही आएगा, या 5 वेजेज 2 आएगा। ऐसे क्या करेंगे, ऐसे ही निकलेगा। तो आइए इसको सॉल्व करते हैं अब। तो ए बराबर इतना दिया है, तो हमको ए कामा बी, जो ए और बी है, ए कामा बी बिलोंग्स टू क्या हो जाएगा, ए कामा बी बिलोंग्स टू ए। तो कह सकते हैं कि ए स्टार बी भी क्या होगा, ए स्टार बी भी क्या होगा, बिलोंग करेगा किससे, ए से बिलोंग करेगा। तो अब दिया है ए, कोई भी संक्रिया सारणी क्या आती है, जो क्या है एक राशि से लेकर क्या आता है, एक राशि से लेकर ए तक क्या आती है, परिभाषित होती है। तो यहाँ पर एक राशि है, तो हमको क्या करना है, संक्रिया सारणी बनाना है। तो संक्रिया सारणी बनाने के कितने हैं, 5 हैं, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4, यहाँ वेज का चिन्ह लग जाएगा, 1 2 3 4 5, 5 तक है तो 5 तक जाएगा। अब यहाँ भी 1 2 3 4 5, 5 तक गया। अब क्या है, कह रहा है ए और बी से, यदि क्या हो, ए हो, इधर वाला क्या हो, ए हो, और इधर वाला क्या हो, बी हो, तो क्या कर देंगे, दोनों में क्या है, इसमें और इसमें संक्रिया कराते हैं तो क्या, दोनों में निम्नतम 1, इसमें और इसमें निम्नतम 1, इसमें और इसमें तो क्या होगा, निम्नतम 1 ही होगा। और 1 और 2 में निम्नतम 1, 2 और 2 में निम्नतम 2, 2 और 3 में 2, 2 और 4 में 2, 2 और 5 में 2। अब यहाँ पर 1 1 3 3 3, और इसमें 1 और 4 में 1, 2 और 4 में 1, 3 और 1 कैसे आएगा, 1 सेकंड थोड़ा, इसमें यहाँ पर देखिए 2 और 4 में, तो यहाँ ठीक है, 1 1 3, 2 और 3 में यहाँ देखिए, यहाँ 1 सेकंड, 2 और 3 में निम्नतम क्या होगा, 2 और 3 में, 1 और 3 में क्या निम्नतम 1 था, 2 और 3 में निम्नतम 2 था, ये थोड़ा गड़बड़ होता। और 3 और 3 में 3, 4 3 और 4 में 3 और 4 में 3, और 3 और 4 और 3 में 3, और 5 और 3 में 3। तो यहाँ पर 4 और 1 में 1, 2 और 4 में 2, 3 और 4 में 3, 4 और 4 में 4, 5 और 4 में 4, यहाँ 1 और 5 में 1, यहाँ पर 2, यहाँ पर 3, यहाँ पर 4 और यहाँ पर 5। तो यहाँ पर क्या हो गया, इतना हमको क्या है, संक्रिया सारणी बनाना था। तो क्या के लिए संक्रिया सारणी हमने क्या किया, बना दिया। तो उम्मीद है कि संक्रिया सारणी में आपको कोई डाउट नहीं होगा। क्या किया, दोनों में निम्नतम, इसका और इससे क्या करेंगे, संक्रिया कराएंगे, वेजेस कराएंगे, संक्रिया कराएंगे तो क्या होगा, निम्नतम ही मिलेगा, इसमें और इसमें निम्नतम। तो ये टोटल 1 1 है, और इसमें 1 2 2 2 और 1 2 3 3 3, फिर इसमें 1 2 3 4 4, इसमें 1 2 3 4 5 तक। तो उम्मीद है इस संक्रिया सारणी में आपको कोई दिक्कत नहीं होगा। आइए बढ़ते हैं आगे। तो इसमें कह रहा समुच्चय दिया है, समुच्चय 1 2 3 4 5 में निम्नलिखित संक्रिया सारणी द्वारा परिभाषित द्विआधारी संक्रिया स्टार पर विचार कीजिए तथा 2 स्टार 3 स्टार 4 तथा 2 स्टार 3 स्टार 4 का परिकलन कीजिए। तो हमको क्या करना है, सबसे पहले इसमें 2 स्टार
3 स्टार 4 का क्या करना है, हमको मान निकालना है। तो इसमें निकालेंगे क्या, 2 स्टार 3। 2 स्टार 3 का मान कितना है, 2 स्टार 3 का मान कितना है, 2 स्टार 3, 2 स्टार 3, 2 स्टार 3, 2 स्टार 3 का मान कितना है 1, 2 स्टार 3 का मान 1। अब इसको हम क्या करना है, अब इसको निकालेंगे कितना, 2 स्टार 3 का मान आ गया 1, तो कह सकते हैं कि क्या 1 स्टार 4, 1 स्टार 4 का मान कितना आएगा, 1 स्टार 4 का मान, 1 स्टार 4 का मान आ जाएगा 1। तो आपका इसका आंसर आ गया 1। इसका मान कितना आ गया, इसका आंसर आ गया 1। यहाँ पर इसका आंसर आ गया 1। अब कह रहा है यहाँ पर 2 स्टार 3 स्टार 4, यहाँ पर 3 स्टार 4 का मान कितना आएगा, 2 स्टार, यहाँ पर 3 स्टार 4 का मान 3 और स्टार 4, 3 स्टार 4 का मान कितना है 1, तो 1। अब 2 का 2 स्टार 1 निकालेंगे, 2 स्टार 1। अब 2 है, 2 स्टार 1 का मान कितना आ गया, 1 आ गया। तो यहाँ भी क्या आ गया, 1 मान यहाँ पर आ गया। तो उम्मीद है इसमें भी आपको कोई दिक्कत नहीं होगा। तो आइए बढ़ते हैं आगे, इसका अगला पार्ट देखते हैं। दूसरा पार्ट कर रहा है क्या, स्टार क्रम विनिमय है। क्रम विनिमय कैसे निकालेंगे, देखिए 1 स्टार 1 यहाँ पर क्रिया करा रहे हैं, तो क्या होगा, क्रम विनिमय है कि नहीं, कैसे निकालेंगे। तो यहाँ पर देखते हैं कि यदि क्या करेंगे, 1 स्टार 1, 1 का 1 से कराएंगे तो क्या होगा, हमको 1 मिला। यदि 1 स्टार 2 करते हैं, 1 स्टार 2, 1 स्टार 2 बराबर कितना मिल रहा है, 1 स्टार 2 बराबर मिल रहा है 1। और 2 स्टार 1 देखते हैं, 2 स्टार 1 बराबर, 2 स्टार 1 बराबर भी मिल रहा है 1। पुनः लेते हैं 4 स्टार 5, 4 स्टार 5 बराबर देखते हैं, 4 स्टार 5 बराबर 1। तो 5 स्टार 4 बराबर, 5 स्टार 4 बराबर, 5 स्टार 4 बराबर क्या मिल रहा है, 5 स्टार 4 बराबर मिल रहा है 1। तो अतः कह सकते हैं कि एग्जाम्पल से, अतः संक्रिया क्या है, संक्रिया क्रम विनिमय है। संक्रिया क्या है, क्रम विनिमय है। अब यहाँ देखिए 2 स्टार 3 और फिर का स्टार 4 स्टार 5, 2 स्टार 3, 2 स्टार 3 का मान कितना है, 2 स्टार 3 का मान देखिए, 2 स्टार 3, 2 स्टार 3 का मान 1। और 4 स्टार 5 का मान, 4 स्टार 5 का मान देखिए, 4 स्टार 5 का मान भी क्या है 1। तो अब क्या करेंगे, 1 स्टार 1 का मान निकालेंगे तो कितना आएगा, 1 स्टार 1 का मान 1 आएगा। तो इसका आंसर कितना आ गया, 1 आ गया। तो उम्मीद है इसमें आपको कोई डाउट नहीं होगा। तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, इतना था, इसको लिख सकते हैं कितना, 2 स्टार 3 स्टार 4 स्टार 5। अब यहाँ पर यही क्या है, यहाँ पर आ गया, इसके बाद यहाँ से लिख दिया 1 स्टार 1। तो उम्मीद है इस क्वेश्चन में आपको कोई डाउट नहीं होगा। तो आइए बढ़ते हैं आगे। देखिए कह रहा है कि मान लीजिए कि समुच्चय दिया है 1 2 3 4 5 में एक द्विआधारी संक्रिया स्टार ए स्टार बी बराबर ए तथा बी का एचसीएफ द्वारा परिभाषित है। तो क्या संक्रिया स्टार उपयुक्त प्रश्न 4 द्वारा परिभाषित स्टार के समान है, उत्तरों का औचित्य बतलाइए। तो देखते हैं, यदि क्या हो दिया है, माना ए बराबर, मान लेते हैं क्या, ए बराबर कितना दिया, ए बराबर 1 2 3 4 5, माना ए बराबर कितना है, इतना है। तो माना ए बराबर कितना, 1 2 3 4 5 इतना है। तो अब यहाँ पर कह सकते हैं कि स्टार ए स्टार बी, और ए स्टार बी बराबर कितना दिया है, ए स्टार बी बराबर ए तथा बी का एचसीएफ, ए तथा बी का क्या एचसीएफ है। तो हम निकालेंगे क्या, यदि 1 का 1 से करते हैं, 1 स्टार 1 बराबर कितना मिलेगा 1, 2 स्टार 3 बराबर 2 और 3 का एचसीएफ कितना मिलेगा 1, 4 स्टार 6 बराबर मिलेगा कितना 2। तो इस प्रकार क्या होगा, एचसीएफ निकाल लेंगे। तब इसके संक्रिया सारणी बनाते हैं, तब इसके लिए संक्रिया सारणी बनाते हैं। आइए एक दो तीन चार
5 संक्रिया बनाते 1 2 3 4 5। अब कह रहा है कि मतलब जो संक्रिया सारणी मिल रही क्या 4 की तरह है 1 2 3 4 5। अब देखिए 1 और 1 का एचसीएफ 1, 2 और 1 का एचसीएफ 1, 1 और 3 का एचसीएफ 1, 1 और 4 का एचसीएफ 1, 1 और 5 का एचसीएफ 1, 1 और 2 का एचसीएफ 1, 2 और 2 का एचसीएफ 2, 2 और 3 का 1 और 2 और 4 का 2, 3 और 2 का एचसीएफ कितना होगा 1 ही होगा ना, और 4 और 2 का एचसीएफ 2, 5 और 2 का एचसीएफ 1। फिर कह रहा है 1 और 3 का एचसीएफ 1, 2 और 3 का एचसीएफ 2 और 3 का एचसीएफ कितना होगा 1, और 3 और 4 का एचसीएफ 3 और 3 का एचसीएफ 3, 4 और 3 का एचसीएफ 1, 5 और 3 का एचसीएफ 1। अब फिर 1 और 4 का एचसीएफ 1, 2 और 4 का एचसीएफ 2, 3 और 4 का एचसीएफ 1, 4 और 4 का एचसीएफ 4, 5 और 4 का एचसीएफ 1, 1 और 5 का एचसीएफ 1, 2 5 का एचसीएफ 1, 3 5 का एचसीएफ 1, 4 5 का एचसीएफ 1 और 5 और 5 का एचसीएफ 5। तो देखिए असंक्रिय सारणी क्या इसमें देखिए 1 1 1 टोटल 1 है, 1 2 1 2 1 1 1 3 1 3 1 1। अब देखिए कह रहा है प्रश्न 4 की बात, यह संक्रिय सारणी है। तो चौथे में देखिए संक्रिय सारणी कितना दिया 1 1 1 1 2 1 2 1 1 1 1 3 1 1 1 2 1 4 1 5 1 1 मतलब 4 1 है उसके बाद 5, इसमें बीच में 1 2 4 1, इसमें भी देखिए 1 2 1 4 1 1 2 1 4 1। फिर देखिए 3 वाले में 1 1 3 1 1 1 1 3 1 1। तो मतलब कह सकते हैं कि हाँ यह सारणी संक्रिय यह सारणी क्या है प्रश्न संख्या 4 की भांति है। सारणी प्रश्न संख्या 4 की भांति है। तो क्या किया हमने यहाँ पर देख भी लिया क्या, यहाँ से हमने सारणी बना ली। तो सारणी बना ली क्या हो गया हमको पता चल गया क्या मतलब क्या है, यह सारणी संक्रिय 4 की भांति है। तो ए स्टार बी तथा ए तथा बी का क्या एचसीएफ है, तो ए स्टार बी और ए तथा बी का एचसीएफ यानी 1 तथा यहाँ पर 1 स्टार 1 तो क्या 1 तथा 1 का एचसीएफ, यहाँ पर 2 व 3 का एचसीएफ यानी क्या आएगा 1, 4 व 6 का एचसीएफ आएगा 2। तो उम्मीद है यहाँ भी आपको कोई डाउट नहीं होता है। बढ़ते हैं छठे क्वेश्चन की तरफ। तो कह रहा मान लीजिए कि n में एक द्विआधारी संक्रिया ए स्टार बी बराबर ए तथा बी का एलसीएम द्वारा परिभाषित है, तो निम्नलिखित को ज्ञात कीजिए। कह रहा है ए स्टार बी क्या ए तथा बी का एलसीएम द्वारा परिभाषित है, तो 5 स्टार 7। तो यहाँ पर निकालेंगे तो ए स्टार बी यहाँ पर ए स्टार बी बराबर क्या है ए तथा बी का एलसीएम, ए तथा बी का एलसीएम। तो यहाँ पर 5 स्टार 7 निकालना तो क्या है 5 तथा 7 का एलसीएम, 5 तथा 7 का एलसीएम, 5 और 7 का एलसीएम आ जाएगा कितना 35। तो 35 आंसर आ गया इसका। अब फिर कह रहा है यहाँ पर 20 तथा 16 का एलसीएम, 20 स्टार 16, 20 और 16 का एलसीएम, 20 व 16 का एलसीएम, 20 और 16 का एलसीएम निकालेंगे 20 चौके 80, 16 पाँचे 80 यानी आ जाएगा इसका एलसीएम 80। तो 80 क्या हो जाएगा इसका आंसर आ जाएगा। अब कह रहा क्या संक्रिया स्टार क्रम विनिमय है कि नहीं, तो संक्रिया स्टार क्रम विनिमय है कि नहीं। तो ए स्टार बी बराबर दिया है ए तथा बी का एलसीएम, ए तथा बी का एलसीएम, और बी स्टार ए बराबर क्या होगा बी तथा ए का एलसीएम, क्योंकि क्या है बी तथा ए का एलसीएम ही क्या होगा ए तथा बी के एलसीएम के बराबर ही होगा। तो कह सकते हैं इसको चाहे बी तथा ए का एलसीएम से कहें तथा ए तथा इसको, या कह सकते हैं ए तथा बी का एलसीएम, बी का एलसीएम यानी कितना ए स्टार बी।
तो कह सकती हैं कि स्टार संक्रिया स्टार क्या है, संक्रिया स्टार क्या है, स्टार क्रम विनिमय है। मतलब चाहे क्या करें, दो और 4 का एलसीएम, 2 व 4 का एलसीएम क्या आएगा, 4 ही आएगा। चाहे 4 व 2 का एलसीएम लेंगे तब भी क्या आएगा, 4 व 2 का कितना आएगा, एलसीएम 4 ही आएगा। तो चाहे इस तरह कान पकड़िए, चाहे उस तरह पकड़िए, कान तो पकड़ ही रहे हैं, कान ही पकड़ देना, तो क्या होगा, आपका आंसर आ जाएगा। तो उम्मीद है यहाँ भी आपको कोई डाउट नहीं होगा। तो संक्रिया क्या है, क्रम विनिमय है। तो आइए देखते हैं आगे, कह रहा क्या स्टार सहचर्य है। तो सहचर्य के लिए आइए चेक करते हैं। ए स्टार बी बराबर दिया कितना, ए तथा बी का एलसीएम। तो निकालेंगे ए स्टार बी स्टार सी बराबर हो जाएगा कितना, ए स्टार, यहाँ पर बी व सी का एलसीएम, बी व सी का एलसीएम। तो अब इसमें स्टार लगाने क्या आ जाएगा, ए बी सी का एलसीएम हो जाएगा, ए बी सी का एलसीएम। यहाँ पर निकालेंगे कितना, ए बी सी का एलसीएम, इसको मान लेंगे समीकरण 1। अब यहाँ पर ए स्टार बी स्टार सी, तो यहाँ निकालेंगे कितना, ए बी ए कामा बी का एलसीएम स्टार सी। तो लिख सकते हैं कि ए बी सी का एलसीएम समीकरण नंबर 2। तो समीकरण 1 व 2 से कह सकते हैं कि समीकरण 1 व 2 से ए स्टार बी स्टार सी बराबर ए स्टार बी स्टार सी। अतः संक्रिया स्टार सहचर्य है। संक्रिया स्टार क्या है, सहचर्य है। अब कह रहा है n में स्टार का तत्समक अवयव ज्ञात कीजिए। जो n दिया है इसमें स्टार का क्या करना है, हमको तत्समक अवयव ज्ञात करना है। तो हमको प्राकृतिक संख्या के लिए क्या है, तत्समक, तो चूंकि क्या है, तत्समक अवयव के लिए क्या होता है, ए स्टार बी। सबसे पहले ए स्टार बी बराबर दिया कितना, ए स्टार बी बराबर ए तथा बी का एलसीएम। ए स्टार बी बराबर क्या होता है, ए तथा बी का एलसीएम होता है। तो यदि संक्रिया स्टार, कह सकते हैं कि यदि संक्रिया स्टार का तत्समक अवयव कितना हो, अवयव ई हो तब तत्समक अवयव ई हो तब क्या करेंगे। यदि तत्समक अवयव ई है तो कह सकते हैं कि ए स्टार ई बराबर ए या ई स्टार ए बराबर भी ए होगा। तो माना ई बराबर 1, यदि ई बराबर 1 है तो कह सकते हैं कि ए स्टार 1 बराबर कितना हो जाएगा, ए तथा 1 का एलसीएम, ए तथा 1 का एलसीएम। तो क्या आएगा, ए तथा 1 का एलसीएम क्या आएगा, ए आएगा, ए। तो कह सकते हैं कि ए स्टार 1 बराबर ए, या कह सकते हैं कि ए स्टार 1 बराबर ए बराबर 1 स्टार ए बराबर 1 स्टार ए। तो कह सकते हैं कि ई का मान क्या होगा, ई का मान तत्समक अवयव ज्ञात कीजिए। इसका कारण स्टार का तत्समक अवयव ज्ञात कीजिए। तो ई बराबर क्या हो जाएगा, इसका तत्समक अवयव 1 होगा। यानी किसी भी संख्या क्या करेंगे, उसके साथ निकालेंगे 1 के साथ, तो क्या होगा, हमेशा हमको क्या मिलेगा, वही संख्या मिलेगी। तो इसका तत्समक अवयव क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो उम्मीद है यहाँ तक आपको कोई डाउट नहीं होगा। तो आइए बढ़ते हैं आगे। कह रहा है n के कौन से अवयव स्टार संक्रिया के लिए व्युत्क्रमणीय हैं, n का कौन सा मान। तो कह सकते हैं कि ए स्टार बी बराबर ई या बी स्टार ए बराबर हमको क्या मिलना चाहिए, इसका व्युत्क्रमणीय यानी इनवर्स फंक्शन पूछा। तो ए स्टार बी बराबर हमको ई मिलना चाहिए, और बी स्टार ए बराबर भी हमको क्या मिलना चाहिए, ई ही मिलना चाहिए फॉर ऑल ए कामा बी बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर के लिए। तो ए तथा बी का एलसीएम, ए तथा बी का एलसीएम
एलसीएम क्या होना चाहिए, एलसीएम 1 हो। 1 कब होगा, ए और बी का एलसीएम क्या हो, 1 कब होगा। तो यदि क्या हो, ए बराबर 1 तथा बी बराबर 1 हो तो n के कौन से अवयव संक्रिया स्टार के लिए व्युत्क्रमणीय है, मतलब कौन सा अवयव संक्रिया क्या है, ए बराबर 1 और बी बराबर 1। तो ए बराबर 1 रखेंगे तो क्या होगा, ए तथा बी का एलसीएम क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। तो ई बराबर कितना आ जाएगा, तो कह सकते हैं कि ए बराबर 1 और बी बराबर 1, तो ए इनवर्स बराबर हो जाएगा क्या, ए इनवर्स बराबर क्या होता है बी, ए इनवर्स बराबर क्या होता है बी। तो ए बराबर 1 है, 1 का इनवर्स क्या आएगा, 1 ही आएगा। तो हमारा क्या होता है, इनवर्स यहाँ से निकालिए। तो उम्मीद है यहाँ भी आपको कोई डाउट नहीं होगा। तो आइए बढ़ते हैं आगे। तो देखिए 7वां क्वेश्चन क्या कर रहा है, कह रहा क्या समुच्चय 1 2 3 4 5 में ए स्टार बी बराबर ए तथा बी का एलसीएम, ए स्टार बी बराबर ए तथा बी का एलसीएम द्वारा परिभाषित स्टार एक द्विआधारी संक्रिया है, अपने उत्तर का औचित्य बतलाइए। मतलब कह रहा ए स्टार 1 ए स्टार बी ए तथा बी का एलसीएम द्वारा परिभाषित स्टार एक द्विआधारी संक्रिया है। तो कह सकते हैं इसके लिए, मतलब इस संक्रिया सारणी के लिए क्या, माना ए बराबर 3, माना ए बराबर कितना है, ए बराबर 3 और बी बराबर मान लेते हैं कितना, बी बराबर मान लेते हैं 4, ए बराबर 3 बी बराबर 4 मान लेते हैं। तो ए स्टार बी यानी 3 स्टार 4, 3 स्टार 4 निकालते हैं तो 3 तथा 4 का क्या निकालेंगे, 4 का एलसीएम, 3 तथा 4 का एलसीएम, 3 और 4 का एलसीएम हम यहाँ निकालेंगे तो कितना आएगा, 3 4 का एलसीएम आएगा कितना 12। डज नॉट बिलोंग्स टू 1 2 3 4 5, इससे क्या है संबंधित नहीं, अतः कह सकते हैं कि अतः स्टार संक्रिया द्विआधारी नहीं है। तो उम्मीद है यहाँ तक आपको कोई डाउट नहीं होगा। 7वां क्वेश्चन आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। 8वां क्वेश्चन क्या कर रहा है, आज न्यू ईयर है तो आप सभी को न्यू ईयर की हार्दिक शुभकामनाएं। तो आइए बढ़ते हैं आगे। 8वां क्वेश्चन देखिए कर रहा है कि मान लीजिए कि n में मतलब प्राकृतिक संख्याओं में ए स्टार बी ए तथा बी का एचसीएफ द्वारा परिभाषित एक क्या द्विआधारी संक्रिया दी गई है। कह रहा क्या स्टार क्रम विनिमय है, क्या स्टार सहचर्य है, क्या n में कोई द्विआधारी संक्रिया का तत्समक अस्तित्व है या नहीं, यदि है तो बताइए। तो ए स्टार बी बराबर दिया कितना, ए स्टार बी बराबर कितना दिया, ए तथा बी का एचसीएफ फॉर ऑल ए कामा बी बिलोंग्स टू किसके लिए, नेचुरल नंबर यानी प्राकृतिक संख्याओं के लिए। तो सबसे पहले देखिए कह सकते हैं कि ए कामा बी बिलोंग्स टू n के लिए, ए कामा बी बिलोंग्स टू n के लिए ए स्टार बी क्या आ जाएगा, ए स्टार बी बिलोंग्स टू क्या आ जाएगा n। तो कह सकते हैं कि क्या यह संक्रिया क्या परिभाषित कीजिए कि द्विआधारी संक्रिया है। हाँ, ए स्टार बी बिलोंग्स टू n, तो ए स्टार बी भी क्या करेगा, नेचुरल नंबर से बिलोंग करेगा। तो कह सकते हैं कि अतः संक्रिया स्टार क्या है, द्विआधारी है। जब ए कामा बी क्या है, ए और बी क्या है प्राकृतिक संख्या है, तो कह सकते हैं कि क्या ए स्टार बी भी क्या होंगी, प्राकृतिक संख्याएं ही होंगी। तो यह क्या था बताइए कि क्या द्विआधारी संक्रिया है, हाँ है। क्या क्रम विनिमय है, अब देखिए क्रम विनिमय देखते हैं। दूसरा क्रम विनिमय देखते हैं। तो क्रम विनिमय के लिए कह सकते हैं कि ए स्टार बी बराबर कितना दिया है, एक सेकंड, ए स्टार बी तो निकाल ही लिए हैं, तब बी स्टार ए निकाल देते हैं। तो ए स्टार बी हमने दिया ही है, तो बी स्टार ए बराबर बी तथा ए का एचसीएफ यदि बी स्टार ए या ए बी तथा ए का एचसीएफ कहिए या ए तथा बी का एचसीएफ। तो ए तथा बी का एचसीएफ और बी तथा ए का एचसीएफ क्या होते हैं, बराबर होते हैं। तो कह सकते हैं कि ए तथा बी का एचसीएफ क्या है, ए स्टार बी। तो लिख सकते हैं कि ए स्टार बी। तो हमको मिल गया अतः संक्रिया
स्टार क्रम विनिमय है, क्रम विनिमय है। तो क्या कह सकते हैं कि संक्रिया स्टार क्या है, क्रम विनिमय है। जब ये बी स्टार ए बराबर क्या है, ए स्टार बी मिल गया तो क्या कह सकते हैं कि क्रम विनिमय है। दोनों का क्रम चेंज करने पर क्या हो रहा है, हमको इस संक्रिया मिल जा रही है, दोनों बराबर है तो क्या कह सकते हैं कि क्या क्रम विनिमय है। तो भाई आगे देखते हैं अगले पेज पर। तो देखिए अगला साहचर्य, साहचर्यता देखते हैं, साहचर्यता देखते हैं। तो साहचर्यता देख लेते हैं। तो ए स्टार बी, चूंकि ए स्टार बी बराबर ए तथा बी का एच सी एफ फॉर ऑल ए कामा बी बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। अब साहचर्यता यहाँ देख लेते हैं। नेचुरल नंबर है तो कह सकते हैं कि ए स्टार बी, यदि ए स्टार बी स्टार सी, साहचर्यता के लिए क्या होता है, ए स्टार बी स्टार सी निकालते हैं। तो क्या ए स्टार बी स्टार सी का मतलब क्या, बी तथा सी का एच सी एफ हो जाएगा ना। बी स्टार सी को क्या लिख सकते हैं, बी और सी में क्या करेंगे, इसको लगाएंगे इस संक्रिया को, तो क्या होगा बी तथा सी का एच सी एफ। अब इनमें लगाएंगे तो क्या होगा, ए कामा बी व सी का एच सी एफ, समीकरण नंबर 1। अब लगाएंगे ए स्टार बी स्टार सी में लगाएंगे तो क्या होगा, ए तथा बी का एच सी एफ, ए तथा बी का एच सी एफ, इसमें स्टार लगाएंगे सी। अब इन तीन, इसमें और इसमें लगेगा संक्रियत क्या होगा, ए बी तथा सी का एच सी एफ, समीकरण 2। तो समीकरण 1 और 2 से कह सकते हैं कि समीकरण 1 व 2 से, समीकरण 1 व 2 से ए स्टार बी स्टार सी बराबर ए स्टार बी स्टार सी। अतः संक्रिया स्टार क्या है, स्टार साहचर्य है। अब कह रहा है कि क्या, हमको तत्समक पूछ रहा। तत्समक का मतलब होता है नेचुरल, तत्समक का होता है क्या, ए स्टार ई, यदि ए के साथ ई का संक्रिया कराएं तो हमको ए मिल जाए, और यदि क्या करें ई का ए के साथ संक्रिया कराएं तब भी हमको ए ही मिले। तो जहाँ ई क्या है, जहाँ ई क्या है, तत्समक है, तत्समक है। यदि क्या मान लेते हैं, 5 और 1 के बीच लगाते हैं, 5 स्टार 1 के साथ संक्रिया लगाते हैं, 5 और स्टार 5 स्टार 1, तो 5 और 1 का एच सी एफ कितना आएगा, 5 और 1 का एच सी एफ आएगा कितना, 1 आएगा। चूँकि क्या ए ई है और ए है, 5 आया नहीं, ए नॉट इक्वल टू 1। तो अतः संक्रिया स्टार के लिए कोई तत्समक अवयव विद्यमान नहीं है, विद्यमान नहीं है। तो उम्मीद है यहाँ तक आपको कोई डाउट नहीं होगा। आइए बढ़ते हैं आगे। 9वां क्वेश्चन देखिए क्या करा है कि मान लीजिए कि परिमेय संख्याओं के समुच्चय Q में निम्नलिखित प्रकार से परिभाषित स्टार एक द्विआधारी संक्रिया है। कह रहा स्टार जो एक है क्या है, द्विआधारी संक्रिया। ज्ञात कीजिए कि इनमें से कौन कौन सी संक्रिया क्रम विनिमय और कौन सी साहचर्य है। क्रम विनिमय और साहचर्य पूछ रहा है। तो सबसे पहले पहला देखिए 5-6 पॉइंट दिए हैं। तो पहला देखते हैं ए स्टार बी बराबर ए माइनस बी फॉर ऑल, यहाँ पर लिख सकते हैं फॉर ऑल ए कामा बी बिलोंग्स टू क्यू। मतलब क्या, परिमेय संख्याओं के लिए पूछा है। तो परिमेय संख्याओं के लिए तब यहाँ पर बी स्टार ए निकालते हैं, ए स्टार बी, तो बी स्टार ए बराबर बी माइनस ए नॉट इक्वल टू ए माइनस बी, नॉट इक्वल टू ए स्टार बी। तो क्या हो गया, बी स्टार ए स्टार बी के बराबर नहीं है, अतः संक्रिया स्टार क्या है, अतः संक्रिया स्टार क्रम
विनिमय नहीं है। अतः संक्रिया स्टार क्या, क्रम विनिमय नहीं है। तो अब देखिए साहचर्यता के लिए, साहचर्यता, साहचर्यता देखते हैं तो क्या होगा, ए स्टार बी स्टार सी, बी स्टार बी और सी में क्या करेंगे, ब्रैकेट वाले को पहले हल करेंगे तो क्या होगा, ए स्टार बी माइनस सी। अब यहाँ पर लगाएं तो क्या होगा, ए माइनस बी माइनस सी, यानी हो जाएगा ए माइनस बी प्लस सी, समीकरण 1। अब यहाँ पर साहचर्यता का नियम लगेगा, ए स्टार बी, ए और बी में पहले लगेगा, उसके बाद सी में लगेगा, पहले लास्ट दो में लगेगा, फिर पहले के साथ, फिर पहले में दो में लगाइए, फिर उसके बाद तीसरे के साथ। तो ए माइनस बी स्टार सी, तो हो जाएगा ए माइनस बी माइनस सी, समीकरण 2। तो समीकरण 1 व 2 से, समीकरण 1 व 2 से ए स्टार बी स्टार सी नॉट इक्वल टू ए स्टार बी स्टार सी, अतः संक्रिया बराबर नहीं, अतः संक्रिया स्टार सहचर्य नहीं है। तो यह क्या हो गया, न तो क्रम विनिमय हुआ, न ही सहचर्य हुआ। तो हमें उम्मीद है इस क्वेश्चन में कोई डाउट नहीं होगा। तो ये देखते हैं इसका दूसरा पार्ट क्या कर रहा है, ए स्टार बी बराबर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अब यहाँ पर देखते हैं क्रम विनिमयता के लिए, पहला क्रम विनिमयता, यहाँ देखेंगे तो बी स्टार ए, यहाँ फॉर ऑल ए कामा बी बिलोंग्स टू क्या, परिमेय संख्या, वास्तविक संख्या क्यू, अपरिमेय संख्या। बी स्टार ए निकालेंगे तो क्या आएगा, बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर बी ए स्टार बी। तो संक्रिया स्टार क्या है, संक्रिया स्टार यहाँ क्या हो जाएगी, संक्रिया स्टार, जोड़ को क्या करना चाहे उल्टा लिखें चाहे सीधा लिखें, बात वही है। संक्रिया स्टार क्या है, क्रम विनिमय है। संक्रिया स्टार क्या है, क्रम विनिमय। अब सहचर्यता देख लेते हैं, सहचर्यता, सहचर्यता देखते हैं तो क्या हो जाएगा, ए स्टार बी स्टार सी, तो क्या हो जाएगा, ए स्टार बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। अब यहाँ लगाएंगे तो क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, समीकरण नंबर 1। अब ये देखेंगे ए स्टार बी के साथ स्टार सी के साथ, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और स्टार सी, तो यहाँ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, समीकरण नंबर 2। तो समीकरण 1 व 2 से, समीकरण 1 व 2 से, समीकरण 1 और 2 से देखते हैं कि क्या आ जाएगा, ए स्टार बी स्टार सी नॉट इक्वल टू ए स्टार बी स्टार सी। अतः संक्रिया क्या है, अतः संक्रिया स्टार क्या है, सहचर्य नहीं है। तो उम्मीद है इस क्वेश्चन में भी आपको कोई डाउट नहीं होगा। आइए बढ़ते हैं आगे। कह रहा है ए स्टार बी बराबर ए प्लस ए बी, ए स्टार बी बराबर दिया ए प्लस ए बी, मतलब पहले को लिख के दूसरे को पहले का गुणा करके लिखना है। फॉर ऑल ए कामा बी बिलोंग्स टू परिमेय संख्या। तो पहला क्रम विनिमय, क्रम विनिमयता, क्रम विनिमयता देखते हैं तो बी स्टार ए बराबर हो जाएगा बी प्लस ए बी नॉट इक्वल टू ए प्लस ए बी या नॉट इक्वल टू ए स्टार बी। अतः स्टार क्रम विनिमय नहीं है, क्रम विनिमय नहीं है। तो संक्रिया स्टार क्या क्रम विनिमय नहीं है। अब देखिए सहचर्य,
साहचर्यता। साहचर्यता देखते हैं तो यहाँ पर देखेंगे ए स्टार बी, बी स्टार सी बराबर लिखेंगे तो ए स्टार बी प्लस बी सी बराबर लिख सकते हैं ए बी प्लस बी सी। एक सेकंड, इसको सबसे पहले क्या करना है, सबसे पहले सिंगल लिखना है। सबसे पहले ए को लिखना है पहले को, फिर पहले को क्या करेंगे दूसरे के साथ गुणा कर देना, बी प्लस बी सी, समीकरण नंबर 1। अब ए स्टार बी के साथ स्टार सी, अब यहाँ लिखेंगे ए प्लस ए बी स्टार सी, तब यहाँ लिखेंगे ए प्लस ए बी प्लस सी इंटू ए प्लस ए बी। तो ये कभी भी बराबर नहीं हो जाएंगे। समीकरण 1 और 2 से, समीकरण 1 व 2 से इसको हल करेंगे तभी इसके बराबर नहीं है। क्या कर सकते हैं कि ए स्टार बी स्टार सी नॉट इक्वल टू ए स्टार बी स्टार सी। अतः संक्रिया स्टार क्या, स्टार क्रम विनिमय करना सहचर्य नहीं है, स्टार सहचर्य नहीं है। तो उम्मीद है यहाँ भी आपको कोई डाउट नहीं होगा। तो आइए बढ़ते हैं अगले पार्ट की तरफ इसका। तो देखिए चौथा पार्ट कर रहा है ए स्टार बी बराबर ए माइनस बी का होल स्क्वायर। तो फॉर ऑल ए कामा बी बिलोंग्स टू क्यू। तो क्रम विनिमयता देखते हैं। पहला क्रम विनिमयता, क्रम विनिमयता देखेंगे तो बी स्टार ए बराबर हो जाएगा बी माइनस ए का होल स्क्वायर इक्वल टू ए माइनस बी का होल स्क्वायर बराबर ए स्टार बी। चाहे बी माइनस ए चाहे ए माइनस बी का होल स्क्वायर करेंगे तो क्या होगा, सेम ही आएगा। तो कह सकते हैं कि अतः संक्रिया स्टार क्या, स्टार क्रम विनिमय है। संक्रिया स्टार क्या है, क्रम विनिमय है। अब सहचर्यता देख लेते हैं। सहचर्यता ए स्टार बी स्टार सी, तो ए स्टार बी माइनस सी का होल स्क्वायर बराबर हो जाएगा ए माइनस बी माइनस सी का स्क्वायर का होल स्क्वायर, समीकरण नंबर 1। फिर अब यहाँ लगाएंगे ए स्टार बी स्टार सी, तो ए माइनस बी का क्या हो जाएगा, होल स्क्वायर स्टार सी। तो यहाँ पर लगाएंगे ए माइनस बी का होल स्क्वायर माइनस सी का होल स्क्वायर। तो कभी बराबर होगा ए माइनस ए बी माइनस सी का स्क्वायर, तो समीकरण 2। समीकरण 1 व 2 से, समीकरण 1 व 2 से कह सकते हैं कि ए स्टार बी स्टार सी नॉट इक्वल टू ए स्टार बी स्टार सी। अतः संक्रिया स्टार सहचर्य नहीं है। तो उम्मीद है इस क्वेश्चन में भी आपको कोई डाउट नहीं होगा। तो आइए देखते हैं इसका अगला पार्ट। तो देखिए पांचवा पार्ट क्या कर रहा है, कह रहा है ए स्टार बी बराबर ए बी बटे 4 फॉर ऑल ए कामा बी बिलोंग्स टू क्यू, मतलब परिमेय संख्या से संबंधित है। तो देखिए अब इसमें क्या कर रहा है। तो सबसे पहले देखिए इसमें क्रम विनिमयता देखेंगे तो ए बी स्टार ए बराबर बी ए बटे 4 या ए बी बटे 4 या ए स्टार बी। तो अतः संक्रिया क्या है, अतः
संक्रिया स्टार क्या है, क्रम विनिमय है। संक्रिया स्टार क्या हो गया, क्रम विनिमय हमको मिल गया। तो उम्मीद है यहाँ भी आपको कोई डाउट नहीं होगा। तब देखिए सहचर्यता के लिए, सहचर्यता के लिए देखते हैं ए स्टार बी स्टार सी बराबर, यहाँ कह सकते हैं कि ए स्टार बी सी बाई 4, या लिख सकते हैं कि तीनों के साथ गुणा ए बी सी बाई 4/4, यानी हो जाएगा ए बी सी बाई 16, समीकरण नंबर 1। अब फिर देखते हैं ए स्टार बी स्टार सी, तो यानी ए बी बाई 4 स्टार सी, तो यहाँ पर लिख सकते हैं कि ए बी सी बाई 4 का बाई 4, तो यहाँ भी आ जाएगा ए बी सी बटे 16, समीकरण नंबर 2। तो समीकरण 1 और 2 से, समीकरण 1 व 2 से कह सकते हैं कि ए स्टार बी स्टार सी बराबर ए स्टार बी स्टार सी। अतः संक्रिया स्टार क्या, स्टार सहचर्य है। तो हमें उम्मीद है यहाँ भी आपको कोई डाउट नहीं होगा। तो सहचर्यता भी आपने आसानी से सिद्ध कर लिया, तो इसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए। क्योंकि क्या है, दोनों बराबर आ गए, तो क्या किया, यहाँ ऊपर चला गया 4 चौक 16 हो गया, ये भी ऊपर चला गया 4 चौक 16 हो गया, तो कोई डाउट नहीं होना चाहिए। आइए बढ़ते हैं आगे। तो इसका छठवां लास्ट पार्ट देखिए, कर ए स्टार बी बराबर ए बी स्क्वायर। ए स्टार बी बराबर क्या है, ए बी स्क्वायर है। तो यहाँ पर ए स्टार बी तो निकाल देंगे, फॉर ऑल लिख सकते हैं ए कामा बी बिलोंग्स टू क्यू। तो ए स्टार बी, तो क्रम विनिमय के लिए देखते हैं, क्रम विनिमय देखेंगे तो लिख सकते हैं कि ए यहाँ पर बी स्टार ए बराबर बी ए स्क्वायर नॉट इक्वल टू ए बी स्क्वायर नॉट इक्वल टू ए स्टार बी। संक्रिया स्टार क्या है, संक्रिया स्टार क्रम विनिमय नहीं है। संक्रिया स्टार क्या है, क्रम विनिमय नहीं है। सहचर्यता के लिए देखते हैं, सहचर्यता देखते हैं, लिखेंगे ए स्टार बी स्टार सी, तो लिख सकते हैं कि ए स्टार बी सी स्क्वायर। अब यहाँ लिखेंगे ए बी सी स्क्वायर का स्क्वायर, समीकरण 1। लिख सकते हैं कि ए बी स्क्वायर सी का पावर 4, समीकरण 1, इसको मान लीजिए। फिर अब यहाँ निकालेंगे ए स्टार बी स्टार सी, तो यहाँ लिखेंगे ए बी का स्क्वायर स्टार सी, इसके साथ निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, ए बी स्क्वायर सी स्क्वायर, समीकरण 2। तो समीकरण 1 व 2 से, समीकरण 1 व 2 से, समीकरण 1 और 2 से देखते हैं, समीकरण 1 और 2 से देखेंगे तो क्या हो जाएगा ए स्टार बी स्टार सी नॉट इक्वल टू ए स्टार बी स्टार सी। अतः संक्रिया स्टार क्या, स्टार सहचर्य नहीं है। तो उम्मीद है यहाँ भी आपको कोई डाउट नहीं होगा। तो आइए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो देखिए 10वां क्वेश्चन क्या कर रहा है। 10वां क्वेश्चन बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है। तो देखिए 10वां क्वेश्चन, ए स्टार बी बराबर ए माइनस बी। इसमें संक्रिया स्टार मान लेते हैं, संक्रिया स्टार माना, संक्रिया स्टार क्या है का तत्समक अवयव ई होगा। माना संक्रिया स्टार का तत्समक अवयव ई होगा। यदि तत्समक अवयव ई है, तो यदि ए स्टार ई बराबर ए
और ई स्टार ए बराबर ए मिल जाए तो कह सकते हैं कि क्या यह संक्रिया क्या हो गया, तत्समक होगा। ये कह रहा क्वेश्चन 10 में क्या कहा है कि प्रश्न 9 में दी गई संक्रियाओं को किसी का भी तत्समक नहीं है, दी गई संक्रियाओं में किसी का भी तत्समक नहीं है, सिद्ध कीजिए। सिद्ध करना है तो किसी का भी क्या तत्समक अवयव विद्यमान ही नहीं है। तो 10वें में क्या किया, 9वें का पहला लिए हैं, इस तरह हमने सारे लिए हैं पार्ट, अभी आपको प्रूफ करके दिखाएंगे। तो यहाँ पर ए स्टार ई बराबर ए बराबर ई स्टार ए, यही तो कह सकते हैं। तो ए स्टार ई का मतलब क्या हो गया, ए माइनस ई बराबर ए और ई माइनस ए। कभी ए माइनस ई ए के बराबर होगा, तो यहाँ पर देखिए ए माइनस ई कभी बराबर होगा, हाँ देख लीजिए ई स्टार ई। यदि ई बराबर जीरो लेते हैं तभी, ई बराबर यहाँ पर 0 लेंगे तभी विद्यमान होगा। लेकिन यदि ई बराबर 0 हो, यदि ई बराबर 0 तो ए माइनस ई यानी ए माइनस ई बराबर 0 तो क्या होगा, ए बराबर ए आ जाएगा। यदि ई बराबर 0 हो तो ए बराबर माइनस ए आ जाएगा। अतः क्या है, अतः ई का कोई अस्तित्व नहीं है। क्योंकि क्या है, ई बराबर हम 0 लेना तब भी तो नहीं आ रहा है, तथा कह सकते हैं क्या तत्समक अवयव नहीं है। तत्समक अवयव ई बराबर 0 के लिए भी नहीं है। तो आइए आगे देखते हैं। ए स्टार बी बराबर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो यहाँ पर ए स्टार ई निकालेंगे, ए स्टार ई बराबर ए स्क्वायर प्लस ई स्क्वायर नॉट इक्वल टू ए, और ई स्टार ए बराबर ई स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर नॉट इक्वल टू ए। तो कह सकते हैं कि ए स्टार नॉट इक्वल टू ए, तो कह सकते हैं कि ए स्टार ई नॉट इक्वल टू ए, ई का कोई अस्तित्व नहीं, ई का कोई अस्तित्व नहीं है। यदि ए बराबर 1 लेते हैं, ई बराबर 1 लेंगे तो ए स्क्वायर प्लस 1 नॉट इक्वल टू 1 हो जाएगा। यदि ए बराबर 1 लेंगे तभी ए बराबर 1 होगा, नहीं ई बराबर 1 लेंगे तो क्या होगा, ए स्क्वायर प्लस 1, इसमें कभी ए के बराबर होगा, कभी नहीं होगा। तो यहाँ पर भी नहीं होगा अस्तित्व। अब यहाँ पर तीसरे में करा ए स्टार बी बराबर ए प्लस ए बी, तो यहाँ पर निकालते हैं ए स्टार ई बराबर ए प्लस ए ई, और ई स्टार ए बराबर हो जाएगा क्या, ई प्लस ई ए स्टार ई नॉट इक्वल टू ई स्टार ए। यदि क्या हो, दोनों आपस में बराबर हो जाएं तभी तो इसका निकलेगा ना, तो बराबर नहीं है तो अतः ई का अस्तित्व नहीं है, ई का अस्तित्व नहीं है। ई मतलब क्या, तत्समक अवयव का कोई अस्तित्व नहीं है। तो आइए देखते हैं इसका ए स्टार बी बराबर ए माइनस बी का स्क्वायर। तो यहाँ पर ए स्टार ई बराबर ए माइनस ई का होल स्क्वायर, कभी ये आएगा कभी नहीं आएगा। 1 रखेंगे तभी नहीं है, 0 रखेंगे तभी नहीं आएगा। अब ई स्टार ए यहीं देख लेते हैं, ई स्टार ए बराबर ई माइनस ए का स्क्वायर, कभी ए के बराबर आएगा कभी नहीं आएगा। तो अतः ई का अस्तित्व नहीं है, अतः ई का अस्तित्व नहीं है। अब फिर इसमें भी ए स्टार बी बराबर ए बी बटे 4, तो ए स्टार बी यानी ए स्टार ई बराबर ए ई बटे 4 नॉट इक्वल टू ए। फिर ई स्टार ए बराबर ई ए बटे 4 नॉट इक्वल टू ए, अतः ई का
कोई अस्तित्व नहीं है। ई का कोई अस्तित्व है नहीं। सिर्फ ई बराबर 4 के लिए यहाँ पर क्या कर रहा है, सभी परिमेय संख्याओं के लिए पूछ रहा है। मतलब ए कामा बी सभी परिमेय संख्याओं के लिए, 4 के लिए तो हो सकता है, ई बराबर 4 के लिए होगा, लेकिन क्या होगा, सभी के लिए नहीं हो सकता है। फिर इसका लास्ट देखिए 10वें का, कर ए स्टार बी बराबर ए बी स्क्वायर। तो कह सकते हैं कि ए स्टार ई बराबर ए ई स्क्वायर। तो ई स्टार ए बराबर ई ए स्क्वायर। कभी भी ए स्टार ई नॉट इक्वल टू ई स्टार ए आ सकता है, आएगा? कभी नहीं आएगा। तो कह सकते हैं कि ई का अस्तित्व नहीं है। तो हमें उम्मीद है ये सारे आपके 10वें के सारे पार्ट आपको अच्छे से क्लियर हो गए होंगे। क्वेश्चन क्या कर रहा है, कर 11वां क्वेश्चन, कर आप मान लीजिए कि ए बराबर n क्रॉस n है तथा ए में ए कामा बी स्टार सी कामा डी बराबर है ए सी प्लस बी डी द्वारा परिभाषित एक द्विआधारी संक्रिया है। सिद्ध कीजिए कि स्टार क्रम विनिमय तथा साहचर्य ए में स्टार का तत्समक अवयव यदि कोई है तो ज्ञात कीजिए। तो आइए इसको हल करते हैं। तो इसका हल देखते हैं। तो कह रहा ए स्टार बी, ए स्टार नहीं दिया है क्या, एक सेकंड, दिया है आपका ए कामा बी स्टार सी कामा डी बराबर दिया कितना, ए प्लस सी कामा बी प्लस डी। इसको क्या कर रहा है, कह रहा है ए को, ए में क्या किया है, ए में सी जोड़ दिया है और बी में डी जोड़ दिया है। इसी का हम यूज करेंगे ए स्टार बी, यानी ए स्टार बी। तो कह रहा है क्या है, क्रम विनिमय। क्रम विनिमय के लिए क्या करेंगे, अब यदि इसको ए मान लेते हैं और इसको बी मान लेते हैं तो क्या, ए स्टार बी तो बी स्टार ए, मतलब सी कामा डी स्टार ए कामा बी। अब इसमें निकालेंगे तो क्या होगा, सी प्लस ए, यानी सी प्लस ए कामा डी प्लस बी, डी प्लस बी। चाहे बी प्लस डी लिखिए, चाहे डी प्लस बी लिखिए, ए प्लस सी लिखिए, चाहे सी प्लस ए लिखिए, बराबर हो जाएगा ए प्लस सी कामा बी प्लस डी। अतः कह सकते हैं कि ए स्टार बी स्टार ए कामा, एक सेकंड, स्टार ए बीच में नहीं रहेगा ना, कह सकते हैं ए कामा बी स्टार सी कामा डी। सी कामा डी हो जाएगा सी कामा डी क्या है, बराबर सी कामा डी स्टार ए कामा बी क्या है, क्रम विनिमय है, क्रम विनिमय है। तो हमें उम्मीद है आपको यहाँ कोई डाउट नहीं होगा। तो क्रम विनिमय आपको क्या हो गया, पता चल गया। अब हमको निकालना क्या है, आपको आ रहा है कि साहचर्य। तो साहचर्य कैसे निकालेंगे, तो भाई ये साहचर्य देखते हैं। साहचर्य के लिए तो साहचर्य, साहचर्य हेतु देखेंगे तो साहचर्य कैसे निकालेंगे। तो आइए साहचर्य निकालते हैं। तो साहचर्य के लिए क्या होता है, ए कामा बी स्टार सी कामा डी बराबर ए प्लस सी कामा बी प्लस डी। ये तो दिया है। अब साहचर्य निकालने के लिए क्या करें, हमको 3 चाहिए, ए बी सी डी डी ई एफ, ए बी सी डी ई एफ। तो अब यहाँ साहचर्य के लिए निकालेंगे, कितना निकालेंगे, ए कामा बी, ए कामा बी स्टार सी कामा डी, एक ब्रैकेट में हो जाएगा, और स्टार ई कामा एफ। अब पहले में जुटेगा तो क्या हो जाएगा, ए प्लस बी। इसको क्या करेंगे, पहले वाले को ई के साथ जोड़ेंगे तो क्या मिलेगा,
ए प्लस ई कामा बी प्लस ई, बी प्लस, एक सेकेंड, इसमें तो लगाएंगे ना संक्रिया को, पहले इसमें लगाएंगे। एक सेकेंड, संक्रिया को हमको क्या लगाना है, पहले ये ब्रैकेट हल कर रहे हैं बड़ा वाला। सबसे पहले क्या करेंगे, इस ब्रैकेट को हल करेंगे तो क्या करेंगे, ए प्लस सी और बी प्लस डी हो जाएगा, ए प्लस सी कामा बी प्लस डी। अब स्टार लगाएंगे ई कामा एफ में। अब इसमें लिखेंगे तो ए प्लस सी प्लस ई, ए प्लस सी प्लस ई कामा बी प्लस डी प्लस एफ, बी प्लस डी प्लस एफ। तो हमें उम्मीद है यहाँ मिल जाएगा समीकरण 1। अब लगाएंगे क्या, ए कामा बी के साथ स्टार लगाएंगे, यहाँ लगाएंगे सी कामा डी स्टार ई कामा एफ। अब इसमें लगाएंगे तो सबसे पहले ए कामा बी तो सीधा लिख देंगे। अब इसमें स्टार की संक्रिया लग रही है तो संक्रिया स्टार लगे तो क्या होगा, सी प्लस ई कामा डी प्लस एफ, डी प्लस एफ। अब इसमें लगाएंगे तो ए प्लस सी प्लस ई, ए प्लस सी प्लस ई कामा बी प्लस डी प्लस एफ। तो समीकरण 2, तो समीकरण 1 व 2 से समीकरण 1 बराबर 2। तो देखिए समीकरण 1 जो है वही समीकरण 2 है, अतः संक्रिया स्टार क्या है, सहचर्य है। जब यहाँ पर हमको मिल गया बराबर दोनों तो क्या कह सकते हैं कि समीकरण 1 बराबर समीकरण 2, तो कह सकते हैं कि अतः संक्रिया स्टार क्या सहचर्य है। तो उम्मीद है इस क्वेश्चन में कोई डाउट नहीं होगा। तो अब क्या और सिद्ध करना है इसमें, तो क्रम विनिमय सहचर्य। अब कह रहा है ए में स्टार का तत्समक अवयव यदि कोई है तो ज्ञात कीजिए। तो तत्समक अवयव आइए चेक करते हैं। तो तत्समक अवयव के लिए तत्समक, तो ए बराबर दिया क्या, ए बराबर दिया n क्रॉस n तक। तो स्टार संक्रिया क्या, ए क्रॉस ए कहाँ तक, ए तक, ए क्रॉस ए से ए क्रॉस ए क्या ए तक है। तो दिया कितना, ए कामा बी स्टार सी कामा डी बराबर ए प्लस सी कामा बी प्लस डी फॉर ऑल ए कामा बी और सी कामा डी बिलोंग्स टू ए से संबंधित है। यदि कह सकते हैं कि यदि स्टार, यदि संक्रिया स्टार, यदि संक्रिया स्टार का तत्समक अवयव E1 E2 है, तब यदि E1 E2 है तब कह सकते हैं कि ए कामा बी स्टार E1 कामा E2 बराबर ए कामा बी या E1 E2 स्टार ए कामा बी। तो अब यहाँ पर देखते हैं, अब यहाँ पर जोड़ेंगे तो ए प्लस ई वन कामा बी प्लस E2 बराबर ए कामा बी। यहाँ पर देखिए ए कामा ए प्लस E1 कामा बी प्लस E2 बराबर ए बी यदि है तो क्या होगा, ए प्लस E1 किसके बराबर, ए प्लस E1 बराबर ए और तथा बी प्लस E2 बराबर बी। जब क्या है दोनों आपस में बराबर क्या होगा, ए से ए कट जाएगा, E1 बराबर आ जाएगा 0 और E2 बराबर भी आ जाएगा, बी उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा 0, E2 बराबर 0। E1 और E2 का मान क्या आ गया, 0 आ गया। चूँकि क्या कर रहे हैं, चूँकि 0 कामा 0 डज नॉट बिलोंग्स टू
ए, ये क्या है? नेचुरल नंबर। जब क्या है? नेचुरल नंबर है, तो नेचुरल नंबर क्या होता है? प्राकृतिक संख्याएं कभी भी जीरो नहीं होती हैं। तो क्या कर सकते हैं कि अतः संक्रिया स्टार, अतः संक्रिया स्टार हेतु तत्समक विद्यमान नहीं है। स्टार हेतु तत्समक विद्यमान नहीं है। तो हमें उम्मीद है यहाँ तक आपको कोई डाउट नहीं होता है। बढ़ते हैं आगे। बराबर देखिए क्वेश्चन क्या कर रहा है, बतलाइए कि क्या निम्नलिखित कथन सत्य है या असत्य है, औचित्य भी बतलाइए। कर समुच्चयन में किसी भी स्वेच्छ द्विआधारी संक्रिया के लिए ए स्टार ए बराबर ए फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू एन, मतलब सभी ए क्या कहता है? एन से संबंधित है। तब कह रहा है ए स्टार ए बराबर क्या हो? ए मिल जाए, तो कह सकते हैं कि ए स्टार ए बराबर ए स्टार ए बराबर ए मिलता है। तो यदि एग्जाम्पल के लिए लेते हैं, एग्जाम्पल के लिए ए स्टार बी बराबर क्या हो जाएगा? ए बी हो जाएगा। ए स्टार बी बराबर क्या हो जाएगा? ए बी। यदि ए स्टार ए लेते हैं तो ए स्टार ए बराबर क्या हो जाएगा? ए स्क्वायर। और यदि ए बराबर क्या करते हैं? यदि ए बराबर 3 तो क्या कर सकते हैं कि ए स्टार ए बराबर 3 का स्क्वायर यानी 9, जो नॉट इक्वल टू 3, जो 3 के बराबर नहीं है। तो कह सकते हैं कि ए स्क्वायर नॉट इक्वल टू ए, चूँकि क्या है? कथन असत्य है। तो कह सकते हैं क्या? असत्य है। कह रहा है ए बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, सभी ए के लिए, फॉर ऑल ए, मतलब सभी ए के लिए क्या है? यह कह रहा स्वेच्छ से, मतलब स्वेच्छ द्विआधारी, मतलब अपने इच्छा से कोई भी किसी भी स्वेच्छ मतलब किसी भी संख्या के लिए क्या यह फॉलो करेगा? नहीं। तो क्या हो जाएगा? यह कथन हो जाएगा असत्य। फिर अगला कह रहा है यदि n में स्टार एक क्रम विनिमय द्विआधारी संक्रिया है तो ए स्टार बी स्टार सी बराबर सी स्टार बी स्टार ए। तो क्रम विनिमय है का प्राकृतिक संख्या के लिए क्या है? यह क्रम विनिमय है। तो आइए देखते हैं। तो इसको कैसे हल करेंगे? क्योंकि हम देखते हैं क्रम विनिमय कर रहा है, तो क्रम विनिमय है तो कह सकते, इसको चेंज कर सकते हैं कि ए स्टार बी स्टार सी। यदि इसका LHS लेते हैं तो इसको क्रम विनिमय में के लिए क्या कर सकते हैं? इसको लिख सकते हैं ए स्टार सी स्टार बी, या इसका क्रम चेंज कर दिया। अब इसका क्रम चेंज कर देंगे तो क्या हो जाएगा? हो जाएगा सी स्टार बी स्टार ए, जो कि क्या है? सी स्टार बी स्टार ए। यही क्या मिल गया हमको? RHS मिल गया। तो कह सकते हैं कि अतः कथन क्या है? कथन सत्य है। अतः क्या कह सकते हैं कि यह कथन सत्य है। तो आइए आगे देखते हैं। अगला कह रहा है लास्ट क्वेश्चन 1.4 का, कह रहा है ए स्टार बी बराबर ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्रकार से परिभाषित प्राकृतिक संख्या में एक द्विआधारी संक्रिया स्टार पर विचार कीजिए। अब निम्नलिखित में से सही कथन का चयन कीजिए। सही कथन का चयन हमको करना है, तो कैसे होगा? तो इसका सॉल्यूशन देखते हैं, हल करके देखते हैं क्या होगा। ये क्या कर रहा है? कह रहा है स्टार सहचर्य है, क्रम विनिमय दोनों है, या क्रम विनिमय है या सहचर्य है, या सहचर्य है या क्रम विनिमय है, न तो सहचर्य न ही क्रम विनिमय है। तो आइए देखते हैं ये क्या करते हैं। ए स्टार बी बराबर क्या होता है? दिया है ए क्यूब प्लस बी क्यूब फॉर ऑल ए कामा बी बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, मतलब प्राकृतिक संख्या के लिए क्या है? यह सत्य है। तो इसको कैसे देखेंगे? अब बी स्टार ए निकालते हैं, तो बी स्टार ए बराबर क्या हो जाएगा? बी क्यूब प्लस ए क्यूब बराबर हो जाएगा ए स्टार बी बराबर ए क्यूब प्लस बी क्यूब, सभी क्या बराबर हो जाएंगे? तथा संक्रिया क्या कर सकते हैं? अतः संक्रिया स्टार क्या है? क्रम विनिमय है। अतः संक्रिया स्टार क्रम विनिमय है। तो क्रम विनिमय मिल गया। अब सहचर्यता चेक करते हैं। सहचर्यता के लिए
सहचर्यता चेक करेंगे तो क्या होगा, ए स्टार बी स्टार सी, निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, ए स्टार बी स्टार सी, निकालेंगे तो क्या, ए स्टार, एक सेकेंड, ये तो 2 बार लिख दिया। अब यहाँ पर हो जाएगा ए स्टार बी क्यूब प्लस सी क्यूब। अब यहाँ निकालेंगे तो क्या होगा, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब का क्यूब, समीकरण नंबर 1। अब यहाँ ए स्टार बी स्टार सी बराबर ए क्यूब प्लस बी क्यूब स्टार सी बराबर हो जाएगा ए क्यूब प्लस बी क्यूब का क्यूब प्लस सी क्यूब, समीकरण 2। समीकरण 1 व 2 से समीकरण 1 नॉट इक्वल टू समीकरण 2, समीकरण 1 समीकरण 2 के बराबर नहीं है, अतः संक्रिया स्टार सहचर्य नहीं है। जो संक्रिया स्टार है क्या है, सहचर्य नहीं है। तो कह सकते हैं कि सहचर्य है क्रम विनिमय दोनों नहीं, तो क्रम विनिमय है किंतु सहचर्य नहीं है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, कर स्टार किंतु क्रम विनिमय नहीं है, सहचर्य है किंतु क्रम विनिमय नहीं है, न तो क्रम विनिमय और न ही सहचर्य, ये भी गलत, ये भी गलत। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा सही। कर क्रम विनिमय है किंतु सहचर्य नहीं है, तो क्रम विनिमय हमने निकाला है और सहचर्य नहीं है, तो ऑप्शन नंबर बी आपका हो जाएगा यहाँ सही, ऑप्शन ही हो जाएगा गलत। सहचर्य है क्रम विनिमय दोनों है, तो दोनों तो है नहीं, तो क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी क्रम विनिमय है। तो उम्मीद है चैप्टर 1.4 आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा और वीडियो भी पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक शेयर कीजिएगा और चैनल पर पहली बार विजिट किए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर।